हुआ टीवी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम इकबाल यूसुफ है। आपकी महफिल में कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते हाजिर हूँ। माशाअल्लाह, बहुत खुशी होती है आपको देख के, जिस तरह आप इस्लाम को बयान करते हैं, हमारे मसाइल को हल करते हैं। तो आपका प्रोग्राम ना सिर्फ इधर पूरी दुनिया में देखा जाता है। जो आज का मेरा सवाल है, बेसिकली मेरा सवाल ही मेरी सिस्टर पाकिस्तान में है, वो आपका प्रोग्राम बहुत अरसे से देख रहे हो और उन्हीं को अल्लाह ताला ने वसीला बनाया हमें आप तक पहुंचाने का। माशाअल्लाह। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और वो आपको बड़ी अकीदत आपसे करती हैं, बड़ी आपसे मोहब्बत है। तो उनका सवाल था मेरे पास, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि ये सवाल मुफ्ती साहब से पूछेगा। उनका सवाल ये था मुफ्ती साहब के जो बॉयलर मुर्गी है उसके बारे में मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म के उलमा हैं, उनके मुख्तलिफ बयानात हैं। ज़्यादातर ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से वो कहते हैं कि जो खुराक इन मुर्गियों को दी जाती है वो हराम होती है, उसमें सूअर का गोश्त भी मिलाते हैं, खून या कुछ और इस तरह की चीज़ें। तो अगर ऐसी खुराक से वो मुर्गी बनती है और फिर हम उसको खाते हैं तो उसके बाद जो वो जिस्म का हिस्सा बनता है, वो जो खुराक हमने खाई है, तो उससे आपकी रूहानियत ख़त्म हो जाती है, आपका ईमान ख़त्म हो जाता है। तो वो लोगों को मना करते हैं कि आप ये मुर्गी ना खाएं, या इसके बारे में सर कोई वजाहत कर दीजिए, क्योंकि ये मसला पाकिस्तान में भी बहुत है, यहाँ पे भी है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खुराक किस तरह उनको दी जाती है वल्लाह आलम, लेकिन जो मीडिया और दूसरे ज़राए से पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नाक़िस खुराक होती है उसकी। जी, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, पूछने का सवाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह इकबाल यूसुफ साहब, आपने अच्छा सवाल किया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया। आप बाकायदा जो तशरीफ़ लाते हैं हमारी खानक़ाह में और यहाँ रौनक अफरोज़ होते हैं, और ज़ाहिर है कि जो भी आप आते हैं तो जिस शौक़ ज़ौक़ के साथ आते हैं हम उनकी कदर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाए। और बाकी सवाल आपने बड़ा खूबसूरत किया। ज़ाहिर है रूहानियत से इसका ताल्लुक़ है, क्योंकि याद रखिए ग़िज़ा और ख़ुराक जो होता है इसका रूहानी में बड़ा दखल होता है। तभी कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहर रसूल, ए मेरे रसूलो, के फरमाया कि कुलू मिनत तय्यबाति वामलू सालिहा, खाओ ये पाकीज़ा हलाल और उसके बाद वामलू सालिहा और नेक अमल करो। तो नबियों को भी हुक्म है कि पाकीज़ा और हलाल तैयब खाओ और नेक अमल करो। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसमें देखो पहले फरमाया पाकीज़ा और हलाल खाओ, उसके बाद फरमाया नेक अमल करो। इसका मतलब है कि इंसान की नेक अमाल की बुनियाद जो है ग़िज़ा भी बनती है। इंसान जब पाकीज़ा और हलाल और प्योर खाता है उसका असर इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है, तो इंसान से अमाल सालिहा सादिर होते हैं। अगर जो हराम खाएगा और जो वो बुरी खुराक खाएगा उसका असर इंसान की तबीयत पर पड़ेगा और रूहानी तो उसकी जो है मुज़मिल होगी। नतीजा है कि रूहानी अमाल उससे सादिर नहीं होंगे। इसलिए जो है तो कुलू मिनत तय्यबाति वामलू सालिहा की बुनियाद है कि रूहानियत पर यकीन असर पड़ता है। अब रहा मसला बॉयलर जो है मुर्गी, उसके बारे में कि मुख्तलिफ तहकीकात जो है मीडिया पे आती रहती हैं और ये उनको डिफरेंट खुराकें दी जाती हैं, उसके ज़रिए से जो वो ग्रो होती हैं और खुराकें जो हैं वो आप जैसे बता रहे कि किसी हराम ख़ास तौर पर खिंजीर वगैरह के गोश्त के अज्जा से बनाई जाती हैं, तो वो उनको खिलाई जाती हैं जिसका उनका गोश्त भारी हो जाता है वगैरह वगैरह। इसके अंदर ये जहाँ तक शरई फतवे का ताल्लुक़ है, शरई फतवे के एतबार से तो वो खाना जायज़ है, उसके अंदर कोई मुमानियत नहीं। इसलिए कि देखें, अगर जैसे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि देखो एक इंसान को अगर खून की ज़रूरत है, वो किसी दूसरे का खून लेता है, तो उनसे सवाल किया गया अगर कि चरसी मवाली किसी काफिर मुशरिक का खून ले ले तो जायज़ है या नहीं, क्योंकि उस काफिर मुशरिक और चरसी मवाली का खून लेंगे तो नतीजा क्योंकि उस इंसान की ईमानियात और रूहानियत पे असर पड़ेगा। फरमाया कि असर पड़ना पॉसिबल है कि पड़े, लेकिन शरीयत में मुमानियत नहीं है किसी काफिर का खून आप लगवा लें, किसी चरसी मवाली का खून लगवा लें, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक्स के अंदर इसी तरह के खून पड़े होते हैं और वो आपको लगा देते हैं। लिहाजा शरन लगाने में मुमानियत नहीं, लेकिन उसका कोई बुरा असर उस वजह से ज़ाहिर हो तो उसकी शरीयत जिम्मेदार नहीं है, उसकी शरीयत जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से बॉयलर जो मुर्गी है उसके बारे में भले मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, तो शरन जो है उसके खाने में मुमानियत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो खुराक वो मुर्गी खाती है उसके अंदर जाने के बाद माहियत बदल जाती है। जब चीज़ की माहियत बदल जाए तो वो चीज़ पे हराम नहीं रहती। जैसे गोबर है, अब गोबर जो है वैसे गोबर की हालत में तो नापाक है, लेकिन जब वो राख बन जाती है, गोबर जो उपले जल जाते हैं, राख पाक हो जाती है, उसकी माहियत बदल गई, तो माहियत बदलने से उसका हुक्म बदल जाता है। ऐसे आपने देखा होगा चको देहातों में आमी मुर्गियाँ, हमारी मुर्गियाँ छिपकलियाँ खाती हैं, कितनी छिपकलियाँ खाती हैं, बल्कि बच्चों के गू के अंदर मुंह मारती रहती हैं। तो वो तो गू के अंदर मुंह मारने वाली मुर्गियों का क्या करेंगे फिर?
ہاں البتہ پھر بھی علماء نے یہ ایک احتیاطی تدبیر بتا دی کہ ایسی مرغی جو گو کھاتی ہے, ایسی چیزیں کھاتی ہیں, اس کو 3 دن ڈربے کے اندر بند رکھو, 3 دن ڈربے بند رکھو, اور اس کو جو ہے کچھ دانہ پانی نہ دو, تاکہ وہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے ذریعے سے سارا وہ فاسد مواد نکال دے. اب اس کے بعد اس کو کھاؤ تو معمولی کراہت بھی اس کے اندر نہیں رہے گی, لہذا اب آپ کھا سکتے ہیں. تو بالکل اس سے بوائلر مرغی جو ہے اس کی اول تو خوراک جو دی جاتی ہے وہ جب کھاتی ہے اس کی ماہیت بدل جاتی ہے, لہذا اس کے کھانے کے اندر کوئی ممانعت نہیں. لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اور احتیاط کریں, آپ بوائلر مرغی کو 3 دن بند رکھیں, جو فقہ نے نظیر پیش کی ہے 3 دن بند رکھے, کوئی خوراک نہ دے, تیسرے دن اس کو ذبح کر کے کھا لیں. اس سے وہ آپ کا شک و شبہ بھی ختم ہو جائے گا جس کا آپ کو جو پریشانی محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ جو دیسی, جس کو آرگینک, آج کل آرگینک کا بڑا رواج ہے, آرگینک مرغیاں جو ملتی ہیں یہاں پر ملتی ہیں یا ہمارے ملکوں میں ملتی ہیں دیسی مرغیاں, اس کو استعمال کریں. امریکہ اور یورپ میں ماشاءاللہ جو دیسی مرغیاں ملتی ہیں, ماشاءاللہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے سارے چاہنے والوں کو گھروں میں وہی آرگینک دیسی مرغیاں لاتے ہیں. بوائلر مرغی استعمال ہی نہیں کرتے کیونکہ دیسی مرغی جو ہے اس کے اندر ایسی خوشبو آتی ہیں, وہ استعمال کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں, او جی اچھا دیسی مرغی, پر دیسی مرغی مہنگی ہوتی ہے, مہنگی ہوتی ہے تو پھر چپ کر کے کھاؤ بوائلر. تو بوائلر کو کہتے ہیں حرام ہے, وہ فلاں چیز کھا لی اس نے, اور دیسی کا مشورہ دے دو کہ یار مہنگی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار حلال مارگیج کراؤ, کہتے ہیں یار وہاں پرسنٹیج مہنگا ہوتا ہے. تو بھائی حلال بھی کھاؤ اور پرہیز تو ڈبل مزے تو نہیں ملتے نا. ایک ایڈوانٹیج ملے گا آپ کو کہ آپ کو حلال مارگیج مل گیا, حلال مرغی مل گئی, تھوڑا سا مہنگا پیسے زیادہ بھر دو. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یار دیسی مرغی مہنگی ہے, حالانکہ ہم لاتے ہیں مہنگی ملتی ہے لیکن لیتے ہیں. بھائی پیسہ اس پہ خرچ نہیں کرنا تو کہاں خرچ کرنا ہے. حلال نہیں کھائیں گے تو پاکیزہ مال کیسے آئیں گے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.